अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? कैसी गुजरी आपकी सुबह? मैं बड़ा ना सुबह सुबह तैयार होकर आपके सामने खड़ी हूँ भाई, आपको खुश करने के लिए। होता है ना, अपने प्यारों के लिए तैयार हुआ जाता है और आपके लिए मैं तैयार होती हूँ। अच्छा, आज ना जैसे आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग आपके लिए वीक लेकर आए हैं, कहानी सुनो वीक। आपको पता है कि जो कहानी सुनने वाली आदत है कब से डेवलप होती है हमारे अंदर? हम छोटे से होते हैं। याद है आपको वो दिन? जो भी आपकी बचपन की अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तस्वीरों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। और जब आप फ्लैशबैक में जाते हैं तो इमेजेस आते हैं दादी के साथ तख्त पे लेट के। हमारी दादी तख्त पे बैठा करती थी, पूरे सहन में तख्त था और उसी में लाइक उनका बसेरा था, हमेशा वो उधर ही रहती थी। और जब दादी के पास जाते थे हम, तो दादी सबको, जितने भी बच्चे होते थे करीब, उनको ना अपने अंदर लिपटा चिपटा के कहानियाँ सुनाया करती थी। और उस ज़माने की तरबियत का यही एक रिवाज होता था कि कहानियों के ज़रिए तरबियत की जाती थी। उन कहानियों में शहज़ादी, परी, जिन, बादशाह, शहज़ादा, इन सब की बातें सुनते 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 वो जो इंटरेस्ट था कहानी में, वो डेवलप होता गया। फिर जैसे जैसे थोड़े थोड़े से बड़े हुए तो हमने ड्रामे देखे, फिल्में देखी, और उनकी वजह से एक और कहानी का सुनने का, देखने का सेंस जो है वो डेवलप होता गया। फिर थोड़े और बड़े हुए तो छुप छुप के हमने डाइजेस्ट पढ़ने की आदत भी डाल ली। मतलब मज़ा आने लगा। वो ज़माना होता था डाइजेस्ट पढ़ने वाला। अब तो ज़ाहिर है बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी अलग अलग नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो वो हम लोग डाइजेस्ट पढ़ा करते थे। और वो डाइजेस्ट पढ़ते पढ़ते आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या फीलिंग्स डेवलप होती हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक मोहब्बत, प्यार, इन सब चीज़ों की फीलिंग्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। कभी कभार जो लड़की है, जो हीरोइन है, उसको मजलूम देख के आंखों में आंसू आ जाना, या फिर कोई हसीना मुइन टाइप हीरोइन जो शरारती हो, जो नटखट हो, जो लाइवली हो, उसको देख के अपने आप को तसव्वुर करना। कभी कभार ऐसा होता था कि हम उस हीरोइन में जीने लगते हैं और फिर हम अपने इर्द गिर्द एक फैंटेसी जो है उसका एक होल कह लें आप, एक सर्कल कह लें, अपने अंदर अपने आसपास बिल्ड कर लेते हैं और हम फैंटेसी में जी रहे होते हैं कि हमें ऐसा हम सफ़र मिलेगा, हमारा हाथ थामने आएगा, कोई शहज़ादा होगा, वो ऐसा दिखता होगा, वो हमारे लिए ऐसा करेगा, हमारे लिए वैसा करेगा। लेकिन फिर हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी उससे बरअक्स है। मोहब्बत के मायने कुछ और हैं। मोहब्बत वो नहीं है जो हमें डाइजेस्ट में, जो हमें ड्रामों में, जो हमें फिल्मों में दिखाई जाती है। वो तो हमें एक पैकेज दिखाया जाता है, एक अट्रैक्शन का ज़रिया बनाया जाता है कि हाँ, मोहब्बत ऐसी होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपके साल बढ़ते हैं, जिनके साथ आप जीने मरने की कस्में खाते हैं, हो उनके साथ मोहब्बत की डेफिनेशन वो हर स्टेज में, लाइफ के हर स्टेज में बदलती जाती है, बदलती जाती है, बदलती जाती है। कहानी सुनो वीक में आप अलग अलग मोहब्बत के किस्से सुन रहे हैं। कल हमने सुना, हमारा जो नौ ब्याता जोड़ा आया था, सुभान एंड वशमा, उन्होंने अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाई कि वो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे की इज़्ज़त और ख़याल इस तरह करते हैं कि एक दूसरे के करियर के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। एक हस्बैंड का एक वाइफ़ को शादी से कुछ दिनों पहले एक नए प्रोजेक्ट साइन करने की इजाज़त दे देना, इजाज़त इन द सेंस कि उसको बकअप करना, उसका साथ देना, और फिर ख़ुद वो अपनी मायू और मेहंदी में ही नहीं पहुँच पाई और इस पर ना मुँह बनाना, ना ससुराल वालों के कोई ताने सुनना। ये है आज की मोहब्बत, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए उसके पैर के नीचे हाथ रखना। ये है कल की मोहब्बत का किस्सा। आज की मोहब्बत का किस्सा क्या है, ये आप जान पाएंगे। अलग अलग किस्से आपसे शेयर करे जाएंगे और आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा कहानी सुनने को। सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग कहानियाँ सुनेंगे आज आप हमारे शो पे। रोज़ाना की तरह अलग मेहमान होंगे, लेकिन सिर्फ सेम चीज़ होगी, कहानी सुनो। मैं बहुत बेसुरी हूँ, मैं नहीं सुनाऊंगी। गाना लगाओ और ब्रेक पे जाओ और इंतज़ार फरमाइए हमारी आज की कहानियाँ सुनने के लिए।